हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 5 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द क्राउडेड ट्रेन। इस लेसन को हम इससे पहले अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज को देखेंगे, तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को हमें पढ़ना है और इनको सीखना है। ठीक, जैसे पहला जो वर्ड है वो है ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड मीन्स होता है बच्चों भीड़। जहां पर बहुत सारे इंसान होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवर क्राउडेड। ठीक, नेक्स्ट है पुअरली ड्रेस्ड। पुअरली ड्रेस्ड मीन्स होता है खराब कपड़े। जैसे गरीब इंसान जो रहते हैं वो कैसे पहनते हैं? एकदम फटे पुराने से, मैले कुचेले से कपड़े पहनते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुअरली ड्रेस्ड। अगला है वैलिड टिकट। वैलिड टिकट का मीन्स होता है बच्चों वैध टिकट। ठीक, जैसे कि हम अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर अगर हम एसी क्लास में या फिर एसी कोच में चढ़े हैं तो वहां पर अगर हमारे पास एसी कोच का टिकट है तो वो कैसा होगा? वैलिड टिकट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिशियल विजिट। तो ये इसका मीन्स होता है आधिकारिक यात्रा। जब हम किसी आधिकारिक कार्य से यात्रा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल विजिट। नेक्स्ट है वेल ड्रेस्ड। वेल ड्रेस्ड मीन्स होता है अच्छे कपड़े पहनना। ठीक है, नेक्स्ट है वार्म आउट। वार्म आउट मीन्स होता है बच्चों फटे पुराने कपड़े पहनना या फिर पहने हुए कपड़े पहनना। ठीक है, वार्म आउट। नेक्स्ट है वैकेंट सीट। वैकेंट सीट मीन्स होता है खाली सीट, या फिर जो सीट खाली होती है उसे हम वैकेंट सीट बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों इस चैप्टर का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है कंप्रिहेंशन। तो इसमें ए वाला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमसे ओटी वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन होगा और 3 हमारे पास उसके ऑप्शन रहेंगे। ठीक, तो उसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डिड विनोद गो। तो विनोद कहाँ गया था? तो इस स्टोरी में हमने पढ़ा था बच्चों विनोद इंदौर से भोपाल गया था, मतलब भोपाल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पे 3 ऑप्शन है। पहला है ए भोपाल, बी इंदौर और सी ग्वालियर। ठीक है, तो ये ए हमारा आंसर हो जाएगा, ए भोपाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकंड वाला। तो यहाँ पर है व्हाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय एसी क्लास। तो विनोद ने एसी क्लास में ट्रेवल करने का क्यों डिसाइड किया? तो इसमें ए ऑप्शन है हमारा ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। लेकिन ऐसा नहीं है। बी है द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बच्चों ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन में जो स्लीपर क्लास का उसके पास टिकट था, सेकंड क्लास का जो टिकट था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पर वो एंटर नहीं हो पा रहा था विनोद, इसलिए उसने एसी कोच में ट्रेवल करने का डिसीजन लिया। ठीक, तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ये, द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड। अब बच्चों थर्ड जो क्वेश्चन है इसका ये है द अदर पैसेंजर इन द कोच डैश। जो अदर पैसेंजर थे वो कैसे थे? तो ए ऑप्शन है डिड नॉट लुक टू बी रिच, वह अमीर नहीं दिख रहे थे। बी है वर पुअरली ड्रेस्ड, वो बेकार कपड़े पहने हुए थे। सी है हैड वैलिड टिकट्स, उनके पास वैलिड टिकट्स था। तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, उनके पास वैलिड टिकट सभी के पास था। ठीक, अब बच्चों जो इसमें फोर्थ वाला है वो है द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव्ड। तो जो यंग मैन जैसे ही ट्रेन चली थी वो यंग मैन चढ़ा था, तो उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो ये है वॉज वेल ड्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए था। बी है डिड नॉट सीम टू हैव ए जॉब, वो ऐसा दिख रहा था कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है। सी है वॉज केयरिंग ए न्यू सूटकेस, वो नया सूटकेस लेकर आया था। तो इसमें जो बी वाला हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, डिड नॉट सीम टू हैव ए जॉब, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा था वो कि उसके पास कोई जॉब होगी। फिफ्थ है हु डिड नॉट हैव ए वैलिड टिकट। वैलिड टिकट किसके पास नहीं था? तो हमें पता है बच्चों वैलिड टिकट विनोद के पास नहीं था। ठीक, इस स्टोरी में हमें पता है कि जब विनोद सेकंड क्लास का टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो ट्रेन है वो ओवर क्राउडेड है, तो उन्होंने सेकंड क्लास के टिकट से एसी क्लास में एंटर हो गए वो। ठीक, तो उनके पास वैलिड टिकट नहीं था। अब बच्चों जो कंप्रीहेंशन का जो बी नंबर वाला क्वेश्चन है
वो है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड इन द स्टोरी। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। वो सेंटेंस कैसे ऊपर नीचे है, ठीक है, वो स्टोरी के हिसाब से सिक्वेंसली नहीं है, मतलब जो घटना पहले हुई है उससे हमें पहले रखना है और फिर उसके बाद की जो घटना हुई है उसे उसके बाद रखना है। लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो उस घटनाओं के हिसाब से नहीं है, वो मिक्स है, कैसे भी इन्होंने रख दिए हैं, ठीक है। तो हमें इस स्टोरी के हिसाब से इन सेंटेंस को सिक्वेंसली जमाना है बच्चों, ठीक। तो फर्स्ट वाला ये मैं बता देता हूँ आपको, पहला जो सेंटेंस है वो ये हो जाएगा, विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। विनोद इंदौर वापस जाना चाहता था, ठीक है। पहली घटना स्टोरी में ये थी, ठीक है। सेकंड है वो ये हो जाएगा, ये सिक्स्थ वाला आपका, ही वॉज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। वो एकदम सरप्राइज हो गए थे, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गए थे इतनी सारी क्राउड को देखकर रेलवे स्टेशन पर। कौन? विनोद, ठीक। सेकंड ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ वाला। थर्ड हो जाएगा आपका ये फिफ्थ, ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट इन द एसी कोच। उन्होंने नोटिस किया, विनोद ने नोटिस किया कि कुछ सीटें खाली हैं एसी कोच में, ठीक। तो थर्ड ये सेंटेंस हो जाएगा फिफ्थ वाला। फोर्थ हो जाएगा हमारा ये सेवेंथ, एज द ट्रेन मूव्ड अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ ए वार्म आउट सूटकेस जम्प्ड इनटू द कोच। जैसे ही ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया वैसे ही एक गरीब नौजवान लड़का उसमें जंप कर चढ़ा, जो कि बेकार से कपड़े पहने हुए था और प्लस उसके हाथ में भी जो सूटकेस था वो भी फटा पुराना टाइप का था। तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हमारा ये फोर्थ वाला फिफ्थ हो जाएगा, ऑल द पैसेंजर्स वर सरप्राइज टू सी सच ए मैन इन द एसी कोच। तो एसी कोच के जितने भी पैसेंजर थे तो उस यंग मैन को, जो कि बेकार से कपड़े पहने हुए था और फटा सा सूटकेस लिए हुए था, उसे देखकर सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, ठीक। तो फिफ्थ नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। और सिक्स नंबर पे हमारा ये आएगा बच्चों, द टीटी एपियर्ड। फिर उसके बाद टीटी एपियर हुआ, ठीक है। और जो फर्स्ट है वो लास्ट में घटना हुई थी, विनोद पेड द डिफरेंस। तो विनोद ने टीटी को जो भी डिफरेंस आया था, क्योंकि विनोद के पास जो टिकट था वो वैलिड टिकट नहीं था, सेकंड क्लास का टिकट था और वो एसी क्लास में ट्रेवल कर रहा था, तो जो भी उसमें डिफरेंस था तो वो उसने विनोद ने टीटी को दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सिक्वेंसली जमा लेंगे, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये है, थर्ड आपका ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स ये है और सेवंथ ये है। इस तरीके से आप सिक्वेंसली इसे कर लेंगे तो ये आपका। अब बच्चों जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। इसमें ए नंबर है, यूज दिस पैरासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये फिलअप टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें कुछ पैरासेस दिए हैं, उनका यूज करते हुए इन फिलअप्स को फिल करना है हमें। तो जैसे फर्स्ट है, ही इज ए डैश पर्सन, ठीक है। तो डैश की जगह पे हम लिखेंगे पुअरली ड्रेस्ड। इसका मीन हो जाएगा ही इज ए पुअरली ड्रेस्ड पर्सन, वह बेकार कपड़े हुए पहने हुए। अब जो सेकंड नंबर का जो फिलअप है वो है अ डैश लेडी वॉकड इनटू द शॉप, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलअप में भरेंगे वेल ड्रेस्ड। अ वेल ड्रेस्ड लेडी वॉकड इनटू द शॉप। एक अच्छे कपड़े पहने हुए लेडी शॉप में एंटर की, यानी दुकान में प्रवेश की, ठीक। थर्ड है, मीना बॉट ए हाईली प्राइस ड्रेस। मीना ने बहुत महंगी ड्रेस खरीदी। हाईली प्राइस मीन्स बहुत महंगी। फोर्थ है, माई कोट इज रियली वार्म आउट। मेरा कोट वार्म आउट है, यानी पहना हुआ है, ठीक है। फिफ्थ है, राशिद फाउंड दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। राशिद ने पाया कि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। ओवर क्राउडेड मीन्स बहुत भीड़ हो जाना है, ठीक है। सिक्स्थ है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए डैश इन द ओवर क्राउडेड ट्रेन। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ओवर क्राउडेड ट्रेन में खाली सीट का मिल जाना। वैकेंट सीट का मीन्स होता है खाली सीट मिल जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि जब ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो वहां खाली सीट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा कार्य रहता है। सातवां है, वी मस्ट हैव ए डैश फॉर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। तो यहाँ पर डैश में आएगा वैलिड टिकट। क्या हमारे पास एक वैलिड टिकट होना चाहिए जब हम यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, वरना हमें दंड मिल सकता है, यानी पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक। अब बच्चों जो इसमें बी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है इंसर्कल द ऑड वर्ड। तो यहाँ पर कुछ वर्ड हमें दिए गए हैं, इनके 4 के ग्रुप्स हैं। तो 4 वर्ड्स में से जो इस डिफरेंट है यानी अलग है
उस पे हमें सर्कल करना है, ठीक है, ऑड है जो उस पे सर्कल करना है। तो फर्स्ट जैसे कि इन्होंने बताया भी है, जैसे कोच और कंपार्टमेंट और कैरेज और बॉक्स, तो इसमें ये कोच, कंपार्टमेंट और कैरेज ये एक जैसे ही है, ठीक है, और इसमें ये बॉक्स जो है वो डिफरेंट है, तो इसमें इन्होंने सर्कल कर दिया है। अब देख लेते हैं सेकंड जो है वो है टीटी, एयर होस्टेस, बस कंडक्टर और पैसेंजर। तो बच्चों ये टीटी, एयर होस्टेस और बस कंडक्टर किसी ना किसी व्हीकल में ये उसमें काम करते हैं, ठीक है, लेकिन पैसेंजर क्या है, एक यात्री होता है, ठीक, तो ये डिफरेंट है। थर्ड है ड्राइवर, पायलट, गार्ड और टैक्सी ड्राइवर। तो ये किस ड्राइवर, पायलट और टैक्सी ड्राइवर व्हीकल को, किसी ना किसी व्हीकल को चलाते हैं, ठीक, जैसे ड्राइवर कार वगैरह, कार बस वगैरह चलाता है, पायलट एयरप्लेन उड़ाता है और टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है। लेकिन ये गार्ड, गार्ड क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट है, तो ये इस पे अपन सर्कल कर देंगे। फोर्थ है क्राउड, प्यूपिल, एयर और स्वार्म। तो ये क्राउड, एयर और स्वार्म, ये इन सभी का मतलब भीड़ होता है, ठीक है, भीड़ या झुंड। लेकिन प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स होता है विद्यार्थी, ठीक है, या फिर छात्र, तो ये इनसे डिफरेंट है, इस पे हम सर्कल कर देंगे। फिफ्थ है ट्रेन, बस, हाउस, एयरप्लेन। तो ये ट्रेन, बस और एयरप्लेन ये व्हीकल है, ठीक है, लेकिन हाउस घर, रहने की जगह है, तो ये डिफरेंट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बच्चों जो सी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लूज दिए हैं, इस क्लूज के हेल्प से नीचे इसके एक पजल है उसको फिल करना है। तो क्लू को देखकर देख लेते हैं बच्चों कौन सा वर्ड बनेगा। जैसे फर्स्ट है, अब ये डाउन का मीन्स यहाँ पर है क्या, ऊपर से नीचे भरना है, और अक्रॉस का मीन्स होता है दाएं से बाएं भरना है, ठीक है, सॉरी बाएं से दाएं भरना है। तो ये फर्स्ट है, वन हु ट्रेवल्स ऑन ए पीपल्स और प्राइवेट कन्वेंस। तो वह कौन है जो कि प्राइवेट कन्वेंस पर ट्रेवल करता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों पैसेंजर, ठीक है। अब ये है दिस रन्स ऑन रेल्स, रेल्स, रेल्स पे कौन रन करता है, तो ये ट्रेन रन करती है बच्चों, ठीक। थर्ड है अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स दैट द राइट टू एडमिशन इन ए ट्रेन और अ बस। ट्रेन और बस पर ट्रेवल करने की परमिशन एक पेपर का टुकड़ा यानी कागज का टुकड़ा हमें परमिशन देता है, वो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं टिकट, ठीक है। ये है अ प्लेस नियर ए रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन्स। तो रेलवे ट्रैक के पास में एक स्थान होता है जहां पर हमें टिकट्स मिलते हैं और वहां से हमें ट्रेनें भी मिलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर, तो बहुत सारे लोगों को जहां एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों हम ग्रुप। अ लग्जरी बस यूज फॉर लॉन्गर जर्नी, लग्जरी बस जिसे हम लॉन्ग जर्नी के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोच, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्ट्रक्चर अक्रॉस ए रिवर रोड ईटीसी। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो रोड और रिवर के ऊपर से होकर जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रिज, ठीक। ये है सूटकेस और अदर बैग्स फॉर कैरिंग ए ट्रेवलर्स बिलोंगिंग, सूटकेस और अदर बैग्स जिन्हें कि पैसेंजर ट्रेवलिंग के दौरान यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लगेज, ठीक है, जितना भी सामान होता है उसे हम लगेज बोलते हैं। नेक्स्ट है अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्राकृतिक रूप से जो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, ठीक, नदी। नेक्स्ट है टेंथ, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ, ऐसा स्थान जहां से एरोप्लेन टेक करते हैं मतलब उड़ते हैं और उतरते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, हम एयरपोर्ट बोलते हैं। इस तरीके से ये हमें वर्ड्स हमें पता चल गए और इन वर्ड्स की हेल्प से हम वो पजल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ग्रामर इन यूज। अब हमें थोड़ी बहुत ग्रामर का यूज करना है, तो देख लेते हैं। इसमें ए नंबर वाला जो क्वेश्चन दिया है वो है रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। तो इस सेंटेंस को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही हैड नो टिकट्स एट ऑल, तो उसके पास टिकट नहीं था आखिर, ठीक है। तो इसका है नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को पढ़ना है, डिड ही हैव नो टिकट एट ऑल, दिस इज ए क्वेश्चन। तो हमने इसी का ही क्वेश्चन बना दिया कि उसके पास आखिरकार टिकट, क्या उसके पास आखिरकार टिकट था, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया है। मतलब यहाँ हमने डिड का यूज करके, हेल्पिंग ऑफ डिड का यूज करके हैड को हैव में चेंज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर नो तो वैसा वैसे ही रहेगा, तो जिसकी वजह से ये इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया है, क्वेश्चन बना दिया है हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख दिया है नोटिस द चेंज इन द वर्ब फॉर्म। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसकी जो वर्ब फॉर्म थी वो चेंज हो गई, मतलब हैड की जगह पे क्या आ गया, हैव आ गया, ठीक है। ये वर्ब फॉर्म चेंज हो गई, तो ये हमने नोटिस कर लिया। फिर बोल रहा है नाउ चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
into question as is done in the example। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसी तरीके से हमें उन्हें भी क्वेश्चन में चेंज करना है, जिस तरीके से इस सेंटेंस को हमने चेंज किया था। इसमें जो अब ए नंबर का जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो है द मैन हैड अ बैग। व्यक्ति के पास एक बैग था। तो इसका हमने इंट्रोगेटिव चेंज बनाया, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले डिड लिखा, फिर इस हैड को चेंज कर दिया हैव में, तो ये बन गया डिड द मैन हैव ए बैग। क्या व्यक्ति के पास एक बैग था, इस तरीके से इसे हमने चेंज कर दिया। बी नंबर है द टीटी हैड ए हैड, ठीक है। तो इसे भी सेम, पहले डिड लगाया वो हैड को हैव में चेंज कर दिया, बस इतना सा कराया, ठीक है। सी है ही गॉट इनटू द एसी कोच, इसे चेंज किया, डिड ही गॉट की जगह पे हमने गेट कर दिया, डिड ही गेट इनटू द एसी कोच, ठीक। डी है विनोद लिव इन इंदौर, ठीक है। तो पहले हमने डिड ले लिया, डिड के बाद विनोद लिव इन इंदौर, और लाइफ को लिव में चेंज कर दिया। ई है विनोद पेड द डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ पर हमने डिड का यूज किया है और पेड का हमने पे फर्स्ट फॉर्म कर दिया, बस इतना सा किया है, डिड विनोद पे द डिफरेंस, ठीक। एफ है द पैसेंजर स्टार्टेड विस्परिंग, पैसेंजर ने विस्परिंग यानी कानाफूसी शुरू कर दी। तो इसके लिए हमने पहले डिड लगा दिया, डिड ले लिया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ले लिया द पैसेंजर्स, और स्टार्टेड सेकंड फॉर्म था, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, और विस्परिंग, क्या पैसेंजर्स ने विस्परिंग स्टार्ट कर दिया यानी कानाफूसी स्टार्ट कर दी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर। अब बच्चों इसका जो बी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है रीअरेंज वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया है, उसके वर्ड थोड़े आगे पीछे कर दिया है, ठीक। तो हमें एक सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ मीन निकलना चाहिए, ठीक। जैसे इन्होंने ए वाला एक एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पर पढ़ दिया इंदौर इन लिव विनोद, ठीक, इस तरीके से। लेकिन हमें पता है बच्चों एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब आती है, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है एक इंग्लिश के सेंटेंस का। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो विनोद है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हिडन है, तो ये सेकंड फॉर्म आ गई लिव, ठीक है। तो ये मेन वर्ब आ गई, फिर इसके बाद इन इंदौर, ठीक। तो ये एक सेंटेंस इस तरीके से बन गया, मतलब पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से हम और भी सेंटेंस बनाएंगे। बी है ट्रेवल ही एसी कोच इन एन, ठीक। तो ये सबसे पहले जो ही है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले ले लिया, फिर इसके बाद ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब हिडन है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगी, ये सेकंड नंबर का आ जाएगा, ठीक है। इन एन एसी कोच, तो ये इन एन एसी कोच ये हमारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो लास्ट में ऑब्जेक्ट चला गया, तो ये इसका सेंटेंस बनेगा ही ट्रेवल्ड इन एन एसी कोच। तो सभी में यही स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होगा, इसी हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। सी है टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेंगे, ही डिसाइडेड, ठीक है। ये मेन वर्ब आ गई, टू पे द, दो जब वर्ब साथ में आती है तो दूसरी वर्ब को हम टू से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, टू पे द डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। इसके ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कोई अदर वर्ड आता है तो यहाँ पर डालते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, हाँ। नेक्स्ट है यंग मैन द ड्रेस वॉज पुअरली, इसका सेंटेंस बनेगा द यंग मैन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, पुअरली ड्रेस, ठीक है। मतलब एक वैक्स व्यक्ति गंदे कपड़े पहने हुए है, इस तरीके से। ई है विनोद द इन कैप्ट हिज हैंड मनी रेडी, तो इसका हम बना देंगे विनोद कैप्ट द मनी इन हिज हैंड। तो ये बच्चे जो फुल स्टॉप होता है वो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आता है, तो ये पता नहीं क्यों दे दिया इन्होंने, लेकिन फुल स्टॉप को हम लास्ट में रखेंगे हमेशा। इस तरीके से ये बी वाला भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब बच्चों जो सी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है यूज द प्रीफिक्स री अन टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमें री और अन प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स क्या होते हैं बच्चों, जो वर्ड के पहले लगकर उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं, उन्हें हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें री और अन का प्रीफिक्स का यूज करना है और इन वर्ड से न्यू वर्ड बनाना है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पर री है, इसे राइट में ऐड किया है, तो ये क्या हो गया, री राइट, ठीक। तो राइट मीन्स होता है लिखना और री राइट मीन्स हो गया दोबारा लिखना, ठीक है। और राइट अगेन, इसका भी मीन बच्चों दोबारा लिखना ही होता है, ठीक। इसी तरीके से हम री को
टोटल में हम यूज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रीटोटल। रीटोटल, ठीक है। टोटल मीन्स कैलकुलेट करना या फिर कुल करना, ठीक है, और फिर उसे दोबारा कैलकुलेट करना, ठीक है, रीटोटल। और राइट सॉरी टोटल अगेन, इसका भी मीन यही हो जाएगा, तो इसे यहाँ लिख देंगे टोटल अगेन, ठीक। री को हम टेल में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रिटेल। टेल मीन्स होता है बताना, और रिटेल मीन्स हो गया दोबारा बताना, ठीक है। फिर यहाँ पर हम टेल अगेन, इसका बन जाएगा टेल अगेन, मतलब इसका भी दोबारा बताना, ठीक। डायल, डायल में हम री ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा रीडायल। और यहां पर आ जाएगा डायल अगेन। बच्चों चाहे हम रीडायल बोल रहे हैं या फिर डायल अगेन बोल रहे हैं, मीन सेम रहता है, ठीक है, मीन नहीं चेंज होता। अब हमने री का तो यूज कर लिया, अब हम अन का यूज करेंगे। जैसे हैप्पी में हैप्पी मीन्स होता है खुश, अन लगा दिया तो अनहैप्पी हो गया, मतलब ना खुश, ठीक है। और नॉट हैप्पी का मीन सेम ही होगा, ठीक है, ना खुश। इसी अन को हम ऑफिशियल में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अनऑफिशियल, ठीक है, तो अनऑफिशियल। और यहां पर हम इसे नॉट ऑफिशियल भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा नॉट ऑफिशियल, इस तरीके से। कंफर्टेबल में हम अन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो यहां पर अन लिखकर हम कंफर्टेबल लिख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनकंफर्टेबल। तो यहां पर नॉट लिखकर कंफर्टेबल लिख देंगे तो नॉट कंफर्टेबल, ठीक, नॉट कंफर्टेबल, ये इस जगह पर लिख देंगे। एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड का मीन्स होता है चाहा गया हो, ठीक। और इसमें हम अन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड। तो ये अन लगाकर यहाँ पर और एक्सपेक्टेड ऐसा कैसे लिख देंगे, अनएक्सपेक्टेड, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा नॉट एक्सपेक्टेड, ये भी अनचाहा हो जाएगा, ठीक, जो हमने ना चाहा हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो सी वाला हमारा क्वेश्चन था उसी का ये नीचे दिया है, यूज द सफिक्स फुल टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग इन ब्लैंक स्पेस। तो वहां पर हमने प्रीफिक्स का यूज किया था इससे पहले, अब हम सफिक्स का यूज करेंगे। सफिक्स क्या होता है, ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ड के लास्ट में या फिर अंत में जुड़कर उसका मीनिंग चेंज कर दे, उसे हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये फुल है, ठीक है, फुल वंडर के लास्ट में जुड़कर इसका मीनिंग चेंज कर दिया, ठीक है। ये वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, और वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्य से भरा हुआ या फिर आश्चर्यपूर्ण, ठीक, इसका मीन्स पूर्ण होता है या फिर भरा हुआ। या फुल ऑफ वंडर, इसका भी मीन वही है जो इसका वंडरफुल का है, ठीक है, ये दोनों मीन सेम है। तो इसे बनाते हैं जैसे हार्म, हार्म मीन्स होता है नुकसान, ठीक है, हार्म में हम ऐड कर देंगे फुल, हार्म फुल यानी नुकसानदायक। और इसका यहाँ पर इस मीन लिखेंगे ये फुल ऑफ हार्म, फुल ऑफ हार्म, इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट है होप, होप मीन्स आशा, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे हम फुल तो ये हो जाएगा होपफुल, ठीक। तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं होप फुल, और यहां पर हो जाएगा फुल ऑफ होप, फुल ऑफ होप। नेक्स्ट है फेयर, फेयर मीन्स डर, और फेयरफुल मीन्स डर से भरा हुआ, फेयर फुल, और यहां हो जाएगा फुल ऑफ फेयर, फुल ऑफ फेयर, इस तरीके से, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है लेट्स टॉक। तो यहाँ पर दिया है डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट एज मैनी कॉम्बिनेशन एज यू कैन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर टेबल पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो इनका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है ओल्ड, ओल्ड के साथ इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया ओल्ड टेबल यानी पुरानी टेबल, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, ओल्ड चेयर पुरानी चेयर, ओल्ड मैन मीन्स वृद्ध व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसे ओल्ड मैन बोलते हैं, ओल्ड वुमेन यानी वृद्धा औरत, ठीक है, ओल्ड बॉल पुरानी गेंद, ओल्ड टिकट पुराना टिकट। इसी तरीके से हमें और भी कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे न्यू ले लें तो न्यू टेबल, न्यू चेयर, न्यू मैन नहीं होगा, ठीक है, न्यू चाइल्ड हो सकता है, न्यू बॉल, न्यू ट्रेन, न्यू टिकट, न्यू बिल्डिंग और न्यू स्किल।
स्कूल, इस तरीके से इसके भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसी तरीके से हम वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर, ठीक है, तो वीक का हम ले लेंगे वीक टेबल, कमजोर टेबल, ठीक है, वीक चेयर, वीक मैन, वीक वुमेन, वीक चाइल्ड, वीक बॉल, बॉल वीक नहीं होती, ठीक है, वीक ट्रेन, ट्रेन भी वीक नहीं होती, ठीक। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं बच्चों, आप ये कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें ए नंबर दिया है, यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट ए पैराग्राफ अबाउट ए जर्नी विच यू अंडरटुक। तो इन पॉइंट्स का यूज करते हुए हमें अपनी एक जर्नी का वर्णन करना है, अपनी जर्नी के बारे में यहाँ लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट है जैसे व्हेन एंड वेयर डिड यू गो, आप कब और कहाँ गए। हाउ डिड यू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर योर जर्नी, आपने अपनी जर्नी का कैसे प्लान बनाया, कैसे योजना बनाई। हाउ मेनी पर्सन वेंट विद यू, आपके साथ कितने पर्सन गए। डू यू रिमेंबर एनी फेलो पैसेंजर्स, क्या आपको अपने किसी साथी यात्री के बारे में याद है, उसके बारे में भी लिखना है। वॉट आर यू एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी, आपका कैसा तजुर्बा रहा उस जर्नी में। तो ये सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों देख लेते हैं वो पैराग्राफ क्या। बच्चों यहाँ पर आप पैराग्राफ देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक। तो ये यहाँ पर लिखा है आई वेंट टू जयपुर इन द मंथ ऑफ, ये काट कर मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, कोई भी मंथ का नाम लिख दीजिएगा, मार्च लिख देते हैं हम, मार्च, ठीक है, अधिकतर मार्च में ही छुट्टियां पड़ती हैं, इन द मंथ ऑफ मार्च। और ये आप ईयर भी कैंसिल कर सकते हैं, 2024 कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि 2024 ही चल रहा है अभी। आई हैड टू अटेंड ए मैरिज देयर, तो मैं जयपुर गया था मार्च 2024 में, और क्यों गया था, एक मैरिज अटेंड करने के लिए, एक शादी में, ठीक। आई विथ माई फ्रेंड राहुल प्लान टू गो बाय बस एंड रिक्वेस्टेड माई मदर टू प्रिपेयर सम पूरीज एंड पैक देम इन ए रैपर विथ सम जैम। तो मैंने ये योजना अपने साथी राहुल के साथ बनाई कि हम वहाँ वो मैरिज अटेंड करने जाएंगे, और मेरी माँ ने सफ़र के लिए कुछ पूरियाँ और जैम रख दिया, ठीक है, पैक करके, कि जिससे कि मैं उन पूरियों और जैम को रास्ते में खा सकूं, ठीक। वी वर ओनली 2 फ्रेंड्स हु स्टार्टेड फ्रॉम हाउस, बट ऑन द बस स्टैंड ऑफ ग्वालियर वी फाउंड अदर पीपल अबाउट 10 इन नंबर्स वर आल्सो गोइंग देयर। तो हमने दोनों ही सफ़र स्टार्ट किया था ग्वालियर से, लेकिन वहाँ पर जाते जाते 10 लोग हो गए, क्योंकि और साथी बीच में रास्ते में मिलते गए। वी बोथ न्यू ऑल ऑफ देम बिकॉज दे वर ऑल्सो आवर रिलेटिव्स, ठीक है, हम दोनों सभी कुछ जानते थे क्योंकि वो सब हमारे रिलेटिव्स थे, संबंधी थे, यानी रिश्तेदारी थे ये सब। वी रीच इंदौर एंड अटेंडेड द पार्टी, हम फिर इंदौर पहुंचे। इंदौर की जगह पे यहाँ पर जयपुर कर लीजिएगा आप, जयपुर, ठीक है, जयपुर, हम जयपुर पहुंचे और हमने वो पार्टी अटेंड करी जो मैरिज पार्टी थी, ठीक। एट 12 in the night we started back because we had to give our preparatory test on next day। तो हमें 12 बजे हमें वापस आना पड़ा क्योंकि हमारा अगले दिन एक टेस्ट था, ठीक। बोथ ऑफ अस एंजॉयड द जर्नी वेरी मच, हम दोनों ने वो जर्नी बहुत ज़्यादा एंजॉय करी। तो इस तरीके से आप पैरा लिख सकते हैं बच्चों। कुछ गलतियाँ हुई थी वो मैंने आपको बता दी है, उसी हिसाब से आप उन्हें काट कर सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों जो बी नंबर वाला क्वेश्चन है वो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 4 days लीव एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन मतलब अपने शहर से बाहर घूमने जा रहे हैं और आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें आप 4 दिन की उनसे छुट्टी की रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो एप्लीकेशन आपको लिखकर यहाँ पर बताना है, ठीक। तो एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप लिखकर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकती है। तो बच्चों आप एप्लीकेशन लिखेंगे, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है। पहले तो आपको प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है, तो आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर स्कूल नेम मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सभी के स्कूल के अलग अलग नेम रहते हैं। आप अपने स्कूल का नेम और एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे और जो भी वो डेट होगी, जिस डेट को आप वो एप्लीकेशन लिखेंगे वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है, डेट। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करना है।
फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है वह विषय जिस विषय पर आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आपका एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव, यानी एक प्रार्थना पत्र जो कि 4 दिन की छुट्टी के लिए है। यहाँ से आपके जो प्रिंसिपल है वो इस एप्लीकेशन को देखते ही समझ जाएंगे कि आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक। अब पता नहीं था कि वो प्रिंसिपल हैं वो सर भी हो सकते हैं और मैडम भी हो सकती है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। अगर आपके सर हैं तो सर लिख लीजिएगा, मैडम हटा दीजिएगा, और मैडम है तो मैडम लिखकर सर हटा दीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एप्लीकेशन। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर वेकेशन एंड आई वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 4 days। मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं 4 दिन की छुट्टियों पर आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ वेकेशन में, ठीक है। तो ठीक, अगले 4 दिन के लिए। तो वो बोल रहा है कि फ्रॉम 23 अगस्त 2024 टू 27 अगस्त 2024, ये डेट मेंशन कर दी हमने जब तक कि हमें छुट्टी चाहिए, ठीक। सो प्लीज अलाउ मी 4 days लीव्स, इसलिए मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इट वुड बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आपका उपकार होगा। होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब मुझे 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक। तो इस तरीके से लिख कर आप फिर यहाँ पर लिखेंगे थैंक्स, मतलब उन्होंने छुट्टी दी तो कोई अपने लिए कुछ काम करते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं, इसी तरीके से हम अपने प्रिंसिपल के लिए थैंक्स लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे योर ओबीडेंटली। ओबीडेंटली मीन्स होता है आपका आज्ञाकारी। नेम, जो भी आपका नाम है यहाँ पर मेंशन कर देंगे, इस तरीके से ये एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये एप्लीकेशन लिखकर और अच्छे से याद कर लेना, ठीक। तो आपको जब भी छुट्टी लेना हो तो ये एप्लीकेशन आपके काम आएगी, नहीं तो एग्जाम में तो आपकी जरूरी काम आएगी ये एप्लीकेशन। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है लेट्स डू इट, तो ये हमें करना है, ठीक। तो ए है इसमें रोल प्ले वर्क इन पेयर्स, तो हमें रोल प्ले करना है और पेयर में मतलब जोड़े में करना है, ठीक। यानी एक पर्सन इसमें से एक भूमिका निभाएगा और दूसरा पर्सन दूसरी भूमिका, तो इस तरीके से दो के पेयर में हमें ये रोल प्ले करना है, ठीक, मतलब एक्टिंग करना है। तो यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन द क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 2, रिपीट विद एटलीस्ट 4 ग्रुप्स। तो यहाँ पर कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, मतलब फोन पे हुई बातें हैं 2 व्यक्तियों के बीच में, तो उन व्यक्तियों का कन्वर्सेशन का हमें रोल प्ले करना है। 2 के ग्रुप बना लेना है 4, ठीक है, और इसे 4 बार रिपीट करना है हमें, ठीक। तो एक बच्ची तो बन जाएगी क्या, दीपिका, और दूसरी जो बच्ची है या बच्चा है वो बन जाएगा ऑफिसर, ठीक। तो दीपिका बोलती है हेलो इज दिस द फायर स्टेशन। हेलो, क्या ये फायर स्टेशन है, मतलब उसने फोन किया, वो फायर स्टेशन में लगाया, तो पहली लाइन बोली उसने दीपिका ने हेलो इज दिस द फायर स्टेशन। तो वहां से जो दूसरा बच्चा दूसरी भूमिका अदा कर रहा होगा वो बोलेगा द ऑफिसर, वो ऑफिसर बना हुआ है इस टाइम पे, यस प्लीज व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाँ ये है, आप अपनी समस्या बताएं। दीपिका, आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड, मैं दीपिका हूं, मैं जेल रोड से कॉल कर रही हूं। द ऑफिसर, यस प्लीज व्हाट हैज हैपेंड, हाँ कृपया मुझे बताइए क्या हुआ। दीपिका, माई नेबर्स हाउस इज ऑन फायर, स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडोज, द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प। तो दीपिका बोलती है कि मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है और उनकी खिड़की में से धुआं निकल रहा है और अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं जो कि मदद के लिए चिल्ला रहे हैं या फिर रो रहे हैं, ठीक। इस तरीके से दीपिका ऑफिसर को बताती है, ठीक। द ऑफिसर, गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज। तो ऑफिसर बोलता है आप अपना पूर्ण एड्रेस बताइए, पूर्ण पता बताइए, मतलब एग्जैक्ट सही पता बताइए। तो दीपिका, कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल, गो स्ट्रेट ऑन, टर्न लेफ्ट एंड इट्स द 3rd हाउस ऑन योर राइट। तो ये अपना एड्रेस बताती है दीपिका उस ऑफिसर को, ठीक। द ऑफिसर, ऑल राइट वी आर जस्ट कमिंग टू द स्टाफ, कम ऑन बॉयज वी मस्ट रीच इमीडिएटली। तो वो ऑफिसर बोलता है ठीक है, हम कुछ बंदों के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 के पेयर में रोल प्ले करना है, तो एक पेयर ऐसा करेगा, फिर उसके बाद दूसरा पेयर करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा पेयर करेगा। इस तरीके से ये 4 पेयर इसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे अपने स्कूल में, आपको ये खुद ही करना है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।